हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 और उसका भी हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। यानी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? जो राम, लक्ष्मण और परशुराम है, जिनके संवाद के बारे में कब हो रहा था। अगर पिछला किसी को याद हो तो उसको फिर से याद कर लेते हैं कि हम बात कर रहे थे कि जब सीता जी का स्वयंवर होने वाला था और उस टाइम पर राम जी जो हैं वहाँ पर स्वयंवर में उपस्थित होते हैं। वहाँ पर शर्त रखी जाती है सीता जी के पिताजी द्वारा कि जो कोई भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ देगा उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। लेकिन धनुष टूट गया, और टूटते ही किस वजह से कि वो नया जैसा दिख रहा था राम जी को, लेकिन जैसे ही राम जी ने उसे उठाया और वो टूट गया। और जब वो टूटा और टूटे हुए धनुष को जब परशुराम जी ने देखा, जो कि शिव जी के भक्त थे, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत कटु वचन कहे, जिन पर किन्होंने लक्ष्मण जी ने उनके ऊपर बहुत सारे व्यंग कसे, उनके ऊपर मजाक बनाया। और उस मजाक की वजह से परशुराम को बहुत क्रोध आया, जिसकी वजह से वो अपने जो फरसे हैं यानी जो उनका अस्त्र था उसके लिए वो बार बार किसे कह रहे थे? लक्ष्मण जी को कह रहे थे कि तुम जो हो मेरे क्रोध से बच नहीं पाओगे। अब आगे जो है ये हमने 4 पद में कहानी समझी थी पूरी। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें पद पे, फिर आएगा छठा पद, उसके बाद हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारा 5वां पद जिसमें क्या कहा है, उसको 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेड कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मर निहार बा साचा। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गन ही नसादु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न ते ये ही काटि कुठार कठोरे, गुर ही उरन होते श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि हरे सूज। अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है? तुम तो कालू हाक जनु लावा। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कौन? कृष्ण जी, सॉरी, लक्ष्मण जी जो है वो उनको बोलते हैं कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे काल को तुम हाक के लेके चल रहे हो, मतलब अपने साथ साथ उसको लेके चल रहे हो, इसलिए बार बार मुझे क्या बोल रहे हो? बार बार मोही लाग बोलावा। अब उसको कहते हैं कि तुम तो मुझे ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम बार बार काल को लेके चल रहे हो। जैसे उसने पहले बोला था कि तुम काल के ग्रास होने वाले हो, तो तुम तो क्या ऐसा लग रहा है कि तुम काल को अपने साथ साथ ही लेके चल रहे हो, इसलिए बार बार बोल रहे हो कि बुलाऊं काल को, तुम्हारे काल को बुलाऊं। ऐसा उन्होंने, लक्ष्मण जी ने उन्हें कहा। अब कोई ऐसे कुछ किसी मुनिवर को कहेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा, तो वही होगा। सुनत लखन के बचन कठोरा। लखन के वचन जो है बहुत ही कठोर लगे उनको। परसु सुधारी धरेड एक कर घोरा। और उन्होंने क्या किया? जो उनका फरसा था उसको बहुत गुस्से से ऐसे उठा लिया। जब वो थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ था और जैसे उन्होंने वचन सुने तो अपने फरसे को ऐसे उठा के यूं खड़ा कर लिया कि क्या बोल रहे हो, ऐसा गुस्से में वो देख रहे थे परशुराम। अब जनि दे दोष मोही लोगु। अब कोई भी यहाँ के जो लोग हैं वो मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक बद जोगु। अब ये जो बालक है जो ये कटु वचन बोल रहा है और एक कटु वाणी जो बोल रहा है, ये बालक जो है अब तो क्या है? मरने के योग्य है। तो इसीलिए कोई भी जन जो है मुझे दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत में बांचा। मैं इसको बालक समझ के मैंने इसको बहुत छोड़ा, बहुत समझा कि चलो ठीक है, बालक है ऐसे बोल रहा है, ये कह के मैंने इसको बहुत सह लिया, इसको रहने दिया। अब ये मर निहार बा साचा। लेकिन अब जो है ये जो कार्य कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है? ये मरने वाले काम कर रहा है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। कौशिक मीन्स विश्वामित्र। विश्वामित्र कहते हैं कि भाई आप जो हो इस बालक के अपराध को क्षमा कर दो, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये वचन बोले तो वहां पर जो पूरा माहौल था वो बहुत ही ज्यादा गर्मा गया। और अब उन्होंने सोचा कि अब तो लक्ष्मण जी गए, अब लक्ष्मण जी गए तो कौन उनका बीच बचाव करेगा? विश्वामित्र करेंगे। तो विश्वामित्र आ गए और उन्होंने कहा कि आप जो है इसको बालक समझ के इसके अपराध को क्या कर दो? क्षमा कर दो।
बाल दोष गुण गण ही न साधु। साधु लोग जो होते हैं ना, वो बालकों के दोष और गुणों को ध्यान नहीं देते हैं। जो साधु लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो कभी भी अज्ञानी लोगों की बातों पे या उन्होंने कुछ उन्हें कह दिया तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आप भी जैसे वो नहीं ध्यान देते, वैसे आप भी जो है ये लक्ष्मण जी की बातों पे ध्यान मत दो। खर कुठार में अरकनों को ही, उसने कहा, क्या कहा? अब परशुराम ने कहा कि जब मैं कुठार को उठा लेता हूं ना, जब मैं फरसे को उठा लेता हूं, तो मैं बहुत ही कैसा हो जाता हूं, निर्दयी हो जाता हूं, और बहुत ही कैसा हो जाता हूं, कोही यानी कि क्रोध वाला हो जाता हूं। अकुरनु मीन्स मतलब कि करुणा से रहित, ठीक है। तो आप इसको निर्दयी भी लिख सकते हो। मैं निर्दयी हो जाता हूं और कैसा हो जाता हूं, कोही मतलब क्रोधी हो जाता हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे लिए, मेरे सामने जो ये अपराध कर रहा है, ये मेरे लिए क्या है, जो गुरु का द्रोह कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये एक मेरे लिए अपराधी है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब उसे क्या कहते हैं कि ये मेरी हर एक बात का मुझे उत्तर दे रहा है और उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, फिर भी मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको छोड़ रहा हूं, इसको मार नहीं रहा हूं। किस वजह से? केवल कौशिक शील तुम्हारे, सिर्फ और सिर्फ कौशिक जी यानी कि विश्वामित्र जी, आपका जो शील स्वभाव है, इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं इसको मार देता, क्योंकि ये मेरे हर एक बात में उत्तर दे रहा है, चुप नहीं हो रहा है। न ते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरनी हो तो श्रम थोरे। नहीं तो मैं क्या करता, इस जो कुठार है ना, मेरा जो फरसा है, इससे इसको मारता, और उससे इसको मार के मैं जो अपने गुरु वाला जो ऋण है ना, उससे भी छुटकारा पा लेता, यानी फिर मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं रहता और मैं इसको मार देता। गाधी सुनो कह हृदय हसी मुनहि हरियरे सूजे। अब आगे क्या होता है, अब ये जो बात हो गई, ये जो बोला परशुराम ने, तो अब ये चीज सुन करके विश्वामित्र जी, यानी यहाँ पर गादी सुनो मतलब कि गादी के पुत्र थे वो, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, अपने मन में कहा, अपने मन में वो हृदय में हंस रहे थे, और हंसते हुए क्या कह रहे थे, ये जो मुनि है ना, इनको सब जगह क्या दिख रहा है, सब जगह हरा हरा ही सूझ रहा है। हरा हरा मतलब कि इनको लग रहा है कि जिनके सामने ये, जिनके लिए बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी के लिए बोल रहे हैं, इनको लग रहा है कि हाँ ये इसको मारेंगे और ये मर भी जाएगा, ये जो उसके साथ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये कौन है। अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। ये क्या समझ रहे हैं, ये इसको उखमय, उखमय मतलब क्या होता है, ईख, है ना, गन्ने की खान जैसा समझ रहे हैं, इसको गन्ने की खान कहते हैं। और अयमय मीन्स क्या होता है, लोहे की खान। ये इसको क्या समझ रहे हैं, ये इसको क्या मतलब गन्ने की खान समझ रहे हैं, मतलब सिंपल से व्यक्ति को समझ रहे हैं, जबकि ये क्या है, लोहे की खान है। अजहु न बूझ अबूझ, और इस अनजान को ये कुछ भी सूझ नहीं रहा है। इसको लग रहा है कि लक्ष्मण जी को ये ऐसे से बोल रहे हैं, वो बोल के मार भी देंगे, बट ये जानते नहीं है कि ये कौन है, ठीक है, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे और उनके लिए ये सोच रहे थे कि नॉर्मल क्षत्रिय लोग हैं, इनको मैं मार भी दूंगा तो चल जाएगा। लेकिन ये चीज किनको नहीं पता थी, परशुराम को नहीं पता थी। तो इसलिए विश्वामित्र जी जो थे, उनकी मूर्खता पे मन ही मन हंस रहे थे। क्लियर? अब आगे इसके अर्थ को समझते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ ये है, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर मीन्स कि जैसे मान लो ऐसे नॉर्मल से फरसा पड़ा था उनका, अब गुस्से में अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने को गुस्सा आता है तो डंडा यूं पड़ा होता है, जैसे गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, डंडे को ऐसे उठा के तन के पकड़ लेते हैं उसको। तो सेम उन्होंने भी इस तरह से किया, हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला जो बालक है मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैं बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुण जो हैं वो साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और ये क्या है, ये गुरुद्रोही है और अपराधी है, और मेरे सामने क्या दे रहा है, उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो मैं इसे कब का इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से बरी हो जाता। विश्वामित्र के हृदय में हंसकर, विश्वामित्र जो थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हृदय में मतलब अपने मन में हंस रहे थे, और हंसते उन्होंने कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब कि
सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को क्या समझ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल से साधारण से क्षत्रिय मान रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किंतु यह फौलाद की बनी हुई खान है, यानी कि लोहे की खान है, रस की खान नहीं है, यानी सिंपल से गन्ने का जैसे गन्ने जैसा नहीं है कि हाँ ठीक है चलेगा, ये लोहे की खान है, मुंह में लेते ही गल जाए, ऐसा नहीं है कि मुंह में लेते ही गल जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, ये जैसे होता है लोहे के चने जैसा है। खेद मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ, और ये मुनि जो है अभी भी बेसमझ हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या नहीं। क्लियर, ये था पांचवा पद। लास्ट आता है अंतिम पद, छठा पद, समझते हैं इसको क्या है। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरनी भय नीके, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिय भय वहीरिया बोली, तुरत देव में थेली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर बरसु देखावहु मोही, विप्र बिचारी बचों नृपद्रोही, मिले न कबहु सुबट रनगाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिसी, भृगुबर कोपु कृसानो, ठीक है सॉरी, बढ़त देख जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। क्या कहते हैं, अब ये अंतिम पद है तो इसमें हमको कंक्लूजन निकलेगा कि आखिर हुआ क्या था। तो जो लखन थे, लखन जी जो यानी कि लक्ष्मण जी जो थे, उन्होंने जब मुनि जो थे, मुनि को क्या कहने लगे कि आप तो बड़े सील हो, यानी आप तो बड़े शालीनता वाले हो, शिष्ट व्यवहार करने वाले हो, को नहीं जना विदित संसारा। और ये बात जो है सारा संसार जानता है, सबको पता है कि आप कितने शालीन हो, कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, ये पूरे संसार को पता है, क्योंकि सबको पता था कि परशुराम बहुत क्रोधी थे। तो ये उन्होंने उसके ऊपर व्यंग करते हुए बोला कि सारे संसार को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आप कैसे हो, कितने शील स्वभाव के हो। माता पिता ही उरिन भय नीके, आपने माता पिता का तो क्या कर रखा है, उरिन यानी कि उनको तो ऋण से मुक्त कर रखा है। आपके ऊपर माता पिता का जो ऋण है उससे तो आप मुक्त हो गए हो। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ जी के, और जो गुरु का जो ऋण है वो अभी आपके ऊपर क्या है, एक ऋण की तरह बना हुआ है, तो वो आपके ऊपर अभी बढ़ा हुआ है कि आप एज अ गुरु जो आपके अंदर ऋण है वो अभी भी आपके ऊपर है। सो जनु हमरे माथे काड़ा, और अब आप क्या कर रहे हो, जो गुरु वाला ऋण है ना, ये आप हमारे ऊपर माथे पे मर रहे हो, यानी कि आपने माता पिता का जो ऋण था, जो भी आपने किया वो आपने चुका दिया, ठीक है। अब आपके अंदर गुरु वाला जो ऋण है वो आप हमारे माथे पे मर रहे हो कि हाँ मैं जो हूँ, मैं ऐसा गुरु हूँ, वैसा गुरु हूँ, बहुत बलशाली हूँ, ये हूँ, मैं मार दूंगा, जैसे वो लक्ष्मण जी को बोल रहे थे। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, अब आप बोल रहे हो इतना जो आपके गुरु के जो ऋण है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, और इतने दिन बीत गए हैं कि उसका ब्याज भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब आनिय भय वहरिया बोली, वहरिया मतलब क्या होता है, जो ऋण का जो हिसाब किताब रखते हैं ना उनको कहा जाता है। उन्होंने क्या बोला कि अब जो है वो जो ऋण का हिसाब किताब रखने वाले जो होते हैं उनको बुला लेते हैं, उनको बुला के क्या बोलते हैं, तुरंत देव में थैली खोली, और आप मुझे बता देना कि आपका कितना ऋण बनता है एज अ गुरु। आप जो हैं, अगर आप हमारे गुरु हैं और आप गुरु की तरह अगर हमसे ऋण लेना चाहते हो तो आप हमको बता दीजिए कि आपका कितना ऋण बनता है, और इस ऋण को कितना बन रहा है उसके लिए आप मंगवा दो ऐसे व्यक्ति को जो इसका हिसाब किताब करता है। तो जितना भी ऋण बनेगा उसके ऊपर जितना भी ब्याज होगा मैं वो आपको दे दूंगा, और इसके लिए मैंने क्या खोल रखी है, अपनी थैली खोल रखी है। ऐसा ऐसा वो बोलते हैं, कौन, लक्ष्मण जी। अब ना कोई गुस्सा हो और उसके ऊपर आप ऐसे ऐसे उसको टोंट मारो तो वो और गुस्सा हो जाएगा, तो परशुराम और गुस्सा हो गए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, फिर से वो गुस्से में आ गए, और ये कटु वचन सुन के उन्होंने फिर से अपना जो फरसा था उसको गुस्से में उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकार, और पूरी सभा जो है वो हाय हाय करके खड़ी हो गई कि हाहाकार होने लगे सब जगह कि अब तो लक्ष्मण जी गए। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपदोही, और भृगुबर यानी कि जो कौन थे, परशुराम जो थे, उन्होंने फरसे को दिखाया, किनको, लक्ष्मण जी को दिखाया, और विप्र बिचारी
यानी कि जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, ठीक है, विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वो सब क्या कहने लगे कि भाई ये तो क्या है, ये तो नृपद्रोही है, यानी राजाओं का जो है द्रोही है। अब इससे लक्ष्मण जी को कौन बचाएगा, अब तो लक्ष्मण जी नहीं बचने वाले। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अब वो लक्ष्मण जी फिर उनको क्या बोलते हैं, फिर से उनको बोलते हैं कि तुम जो हो ना कभी किसी बढ़िया योद्धा से नहीं मिले हो युद्ध में, ऐसा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। एक तो परशुराम पहले से गुस्सा, ऊपर से और गुस्सा। अब उन्होंने एक और लाइन बोल दी, क्या बोल दिया कि तुम कभी भी सुबट यानी बढ़िया योद्धा से किसी रण में नहीं मिले हो, द्विज देवता घर ही के बाड़े, तुम हमेशा क्या हो, घर के अंदर ही बढ़िया अपने आप को दिखा रहे हो और ब्राह्मण लोगों के सामने अपने गुस्से को दिखा रहे हो। तो ये कोई आपके कोई बलवान वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बलशाली हो इसलिए तुम ऐसा करते हो, तो तुमको कभी कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला, ना ही तुम कभी किसी युद्ध में जाके ऐसे लड़े हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब ये बात जब लक्ष्मण जी ने कह दी ना, क्या कही, एक तरह से उन्होंने गुरु का अपमान ही किया, जो भी उन्होंने ये लाइन बोली। अब तक जो भी बोला तब तक किसी ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब जो है उन्होंने इस तरह से बोला कि तुम कभी किसी योद्धा से नहीं मिले हो, कोई सही खिलाड़ी से नहीं मिले हो रण में। इस तरह से जब बोला तो पूरी सभा जो थी वो क्या कहने लग गई कि ये जो वचन बोल रहे हैं ना लक्ष्मण जी, ये वो सही नहीं बोल रहे हैं। रघुपति सय नहीं लखन निवारे। और क्या हुआ, सारी सभा जब इस तरह से बोलने लग गई कि भाई ये जो बोल रहे हैं लक्ष्मण जी ये अनुचित बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं, तो इस पर राम जी जो हैं उन्होंने क्या किया, राम जी ने अपनी आंखों के इशारों से लक्ष्मण जी को चुप रहने के लिए बोला कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम चुप हो जाओ। इससे पहले राम जी जो हैं वो उसको बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। परशुराम बोल रहे थे तो लक्ष्मण जी भी बराबर में उनको कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन राम जी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब ऐसा हो गया था कि अब लग रहा था कि मामला थोड़ा बिगड़ रहा है, तो इसलिए जो राम जी थे उन्होंने अपने नैनों से इशारे करके ये जो लिखा हुआ ये वर्ड सह नहीं, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी आंखों से इशारा किया और लखन को क्या कहा, निवारे, मतलब कि लखन को चुप रहने का इशारा दिया। लखन उत्तर आहुति सरसी भृग बर कोप कृसानु। और लखन के जो उत्तर थे, लखन ने जो ये जवाब दिए थे लक्ष्मण जी ने, वो क्या कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे आग में घी का काम कर रहे हैं, आहुति का काम कर रहे हैं। ऐसा उनके जो परशुराम जो थे उनके क्रोध में जो है आग का, क्या बोलते हैं उसको, आग में घी का काम कर रहे थे, ठीक है। बढ़त देखी जल संबचन बोले रघु भानु। और जब उन्होंने देखा कि अब जो बात है वो ज्यादा बढ़ रही है, तब श्री रामचंद्र जी ने बोलना शुरू किया। इससे पहले रामचंद्र जी जो है बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब जब बात बढ़ गई तो उन्होंने बोलना शुरू किया। और जहां से उन्होंने बोलना शुरू किया वहीं पर ही ये संवाद, जो राम कृष्ण परशुराम वाला जो लड़ाई वाला संवाद है, वो वहीं पर ही समाप्त हो गया। क्लियर। अब इसका अर्थ देखते हैं। तो यहाँ पर उनके संवाद को विराम मिल गया और यहीं पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या दे रखा है अर्थ, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह से उऋण हो गए, उऋण मतलब कि ऋण से बरी हो गए हैं। अब गुरु का ऋण रहा है जिसका भी आपको बड़ा सोच लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये सारा आप हमारे मत्थे ही मर रहे हो। बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, और अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत अपनी थैली जो है वो खोल कर दे दूंगा आपको। लक्ष्मण जी के जो कड़े वचन है वो सुनकर के परशुराम जो है वो अपना कुठार उठा लेते हैं, अपना फरसा उठा लेते हैं, और पूरी सभा में हाहाकार यानी कि हाय हाय होने लगती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगु श्रेष्ठ, क्या कहते हैं, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर ये हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आप मुझे दिखा रहे हो लेकिन मैं भी आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूँ कि चलो ठीक है कोई नहीं, ब्राह्मण जी हैं, ब्राह्मण जी हैं। तो ऐसा जब उनको बोला तो और गुस्सा आ गया परशुराम को। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर के अनुचित है, अनुचित है, ऐसा कहकर पूरी सभा जो है बोलने लग गई। तब श्री रघुनाथ जी के इशारे से लक्ष्मण जी जो हैं वो रुक गए। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल जो थे श्री रामचंद्र जी, उन्होंने जल के समान शांत करने वाले क्या कहे, वचन बोलना शुरू किए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर ही कंप्लीट होता है।
अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कि इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपके एमसीक्यूज बेस्ड तो आते नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आएगा और उसका आपको आंसर देना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो भाई कौन कौन से तर्क दिए? पहला तर्क तो उन्होंने ये दिया कि भाई ये तो ना दिखने में हमको नए जैसा भ्रम हो रहा था राम जी को, और जैसे ही उन्होंने इसको छुआ और वो टूट गया। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि भाई हमने ऐसे बहुत सारे धनुष जो हैं अपने बचपन में तोड़े हैं, तो अगर ये भी टूट गया तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली भी कोई बात नहीं थी। हमने तो क्षत्रिय हैं, हमने कई धनुष तोड़े हैं, अगर ये धनुष भी टूट गया तो इसमें क्या बात है। ऐसे उन्होंने 2-3 तर्क दिए थे। आंसर देख लेते हैं क्या है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए क्या तर्क दिया। उन्होंने कहा कि आप किस लिए इतना क्रोध कर रहे हैं, श्री राम तो ये धनुष नया समझ के धनुष जैसा लगा था और जैसे इसको पकड़ा तो ये टूट गया। और दूसरा इन्होंने कहा कि बचपन में भी हमने ऐसे कई धनुष तोड़े हैं और उनसे कोई लाभ हानि का विषय नहीं सोचा है, तो इसलिए आपको इतना क्रोध करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की आपको विशेषता बतानी है। तो भाई देखो, लक्ष्मण जी जो थे वो क्या करते थे, वो बिल्कुल बोल देते थे, जो भी बात होती थी वो सीधा बोलते थे, निडर थे, ठीक है, डरते नहीं थे, जो बात होती थी वो बोल देते थे। लेकिन राम जी जो थे वो कैसे थे, शालीनता वाले थे, शांत स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी शांत स्वभाव के नहीं थे, वो व्यंग्यात्मक थे, व्यंग्य करते हुए किसी भी बात को बोल देते थे। इस तरह से दोनों का स्वभाव था। आंसर देखते हैं क्या है। राम जी के स्वभाव की विशेषता, आपको ऐसे ही आंसर डालने हैं इसमें कि राम जी के स्वभाव की विशेषता क्या है। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया, उन्होंने नम्रतापूर्ण वाक्यों का सहारा लेकर, मतलब बहुत सिंपल से उसने मतलब बातें बोली थी, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल, मीठी, विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी और बुद्धिमानी व्यक्ति भी थे वो। लक्ष्मण जी के लिए क्या था कि लक्ष्मण जी जो थे वो क्रोधी स्वभाव के थे, निडरता उनके अंदर कूट कूट की भरी हुई थी, वो डर नहीं रहे थे परशुराम जी से, बातों पे बातें, व्यंग पे व्यंग करे जा रहे थे, भले कितनी ही बड़ी सभा थी, कितने ही वहां पे राजा थे, लेकिन वो किससे नहीं डर रहे थे। लक्ष्मण निडर थे, साहसी थे, क्रोधी भी थे और अन्याय के विरोधी भी थे। बहुत अच्छी बात है कि हाँ, वो अन्याय के विरोधी भी थे। उनको पता था कि जब उन्होंने बोला कि मैंने ब्राह्मणों को वो भूमि दी थी और मैंने राजाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हैं, तो इस वजह से उनको लग रहा था कि ये अन्याय भी करते हैं, तो अन्याय के भी क्या थे, विरोधी थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा है उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। आपको बताना है कि आपको कौन सा संवाद अच्छा लगा। इसमें आपका कोई भी हो सकता है, जो भी आपको इसमें अच्छा लगा हो वो आप लिख सकते हो। लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि हे मुनि, बचपन में हमने खेल ऐसे बहुत खेले हैं और बहुत सारे धनुष भी तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए, और फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। ये उनके लिए संवाद था। दूसरा परशुराम का जो था वो, अरे राजपुत्र तू काल के वश में आकर ऐसे बोल रहा है, ये शिवजी का धनुष है, मामूली धनुष नहीं है। ये परशुराम की बात थी। तो आपको इसमें और कोई अगर बात अच्छी लगती है तो आप वो लिख सकते हो अपने खुद के आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो भाई उन्होंने अपने विषय में कुछ कुछ कहा था कि भाई मैं कैसा हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, सारे विश्व को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दोषी हूँ। इस तरह से उन्होंने ये सब बोला था, और इसके आंसर को आप अपने तरह से व्याख्या जैसे हमने की थी वैसे आप लिख के बता सकते हो कि परशुराम ने जो है व्यंग करते हुए कहा था कि परशुराम ने कहा था कि मैं जो हूँ बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ, समस्त संसार जो है उसको पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। वे अभिमान से बताते थे कि उन्होंने अनेक बार जो है पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को दान दिया है, और उनके इस फरसे ने सहस्त्र बाहों को काट डाला था। और राजकुमार मेरे इस फरसे को अच्छे से देख लो, इसकी भयानकता गर्भ में पल रहे शिशु को भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, और उनका फरसा जो था बहुत ही भयानक है। ये सब चीजों से पता चलता है कि हाँ, वो एक अलग तरह के थे, और वो अपनी जो महता है कि वो बताते थे कि मैं बहुत महान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो खुद से बोलते थे, अपने मियाँ मिट्ठू थे वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताइए। उन्होंने क्या क्या बोला था कि भाई वीर कैसा होना चाहिए। भाई वीर ऐसा होना चाहिए, वीर लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं वहीं पर युद्ध स्थल पर करते हैं।
बार बार अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, सामने वाले को अपनी बातों से डराते नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह से वीरों के अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, वो बताया था उन्होंने। तो क्या कहा कि अपनी महानता का गुणगान खुद नहीं करते हैं, युद्ध भूमि में शूरवीर युद्ध करते हैं, स्वयं पर क्या कभी भी अभिमान नहीं करते हैं, वीर पुरुष किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़े रहते हैं, ना कि अन्याय करते हैं, अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं, तभी उसको हम वीर मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए, ठीक है। तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो, इसके लिए आपको बताना है कि भाई साहस तो होना चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन विनम्रता भी होनी चाहिए। जैसे कि किसके अंदर थी, राम जी के अंदर थी, उनके अंदर साहस भी था, विनम्रता भी थी, सहनशीलता भी थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है, यही दोनों गुण जो है एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं। अब मान लो आप साहसी तो हो, डरते नहीं हो, लेकिन अगर आपको सामने वाले के लिए रेस्पेक्ट ही नहीं है तो आपका जो निडर होना वो किसी काम का नहीं है ना। तो इसीलिए ये दोनों गुण एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, तभी वो वीर बनता है। परंतु यदि विनम्रता इन दोनों गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाता है, मतलब बेस्ट बन जाता है, ठीक है। गुड होगा ठीक है, लेकिन बेस्ट यानी कि सबसे बेस्ट, उसके आगे कुछ नहीं होता है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार और मधुरता भर देती है, जिससे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी क्या करता है, सोच समझकर कोई कदम उठाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखनी है आपको। भाषा सौंदर्य बताना है कि उनका कैसा था। तो भाई भाषा जो थी वो तुलसी की अवधि में लिखी हुई थी, एक दोहा छंद चौपाई का सुंदर प्रयोग किया गया था, भाषा में व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग सुंदर है, भाषा में अलंकार की अधिकता मिलती है, वीर रस का प्रयोग है, सुंदर और संगीतात्मक भाषा है, नाटकीयता का समावेश लग रहा था, वो एक नाटक जैसा लग रहा था ना पूरा, कि भाई ये हुआ फिर ऐसा हुआ फिर उसने बोला फिर उसने बोला, तो एक नाटक जैसा भी फील आ रहा था। 2 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम जो है अत्यंत ही बहुत सुंदर लग रहा था, कि 2 चौपाइयां आ रही थी, फिर क्या आ रहा था, फिर एक दोहा आ रहा था। अगर आपने नोट किया होगा तो आपको दिखा भी होगा कि 2 चौपाइयां थी फिर आके एक दोहा आ रहा था। तो इस तरह से इसका ये संगम था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार, ठीक है, अलंकार पहचान कर लिखने हैं, आपको इनमें अलंकार बताने हैं। सबसे पहला है बालक बोली बधो नहीं तो ही, तो क्या आ रहा है भाई, ब की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो गया भाई, ये हो गया अनुप्रास अलंकार, ठीक है। दूसरा है कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। अब आप इसमें अनुप्रास भी लिख सकते हो जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे क की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप इसमें क्या लिख सकते हो, आप इसके लिए बता सकते हो ये कैसा अलंकार है, उपमा अलंकार भी है, ठीक है। उपमा अलंकार भी है क्योंकि इसमें कोटि करोड़ों कुलिस यानी वचनों के बारे में बता रहे हैं, तो यस ये उपमा अलंकार भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तुम तो काल हाक जनु लावा बार बार मोही लागी बुलावा। अब यहाँ पे बार बार जो है ये क्या है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, पुनरुक्ति अलंकार भी लिख सकते हो, कि इसमें पुनरावृत्ति हो रही तो पुनरावृत्ति अलंकार भी लिख सकते हो। और इसके साथ साथ आप इसमें एक और अलंकार भी लिख सकते हो, वो कौन सा है, वो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, आप एक इसमें तो एक पुनरुक्ति जो है पुनरावृत्ति हो रही है तो पुनरावृत्ति वाला अलंकार भी लिख सकते हो, और दूसरा आप इसमें अलंकार लिख सकते हो उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जिसमें एक अलंकार यानी एक किसी चीज की जो है आप उपमा जो है जब दे रहे हो दूसरे के लिए, और दोनों में ही क्या कर देते हो, भेद खत्म कर देते हो। मतलब जैसा है, जैसे मान लो आप इस पेन को किसी दूसरे पेन से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल पेन है, बोर्ड वाला पेन नहीं, नॉर्मल पेन है। अब आप इसका जो कंपैरिजन कर रहे हो वो मान लो इंक पेन से कर रहे हो, ठीक है, या पायलट पेन से कर रहे हो। तो अब आप क्या करते हो, पहले तो इन दोनों के बीच में बता रहे हो कि भाई ये ऐसा है ये ऐसा है, तो ये तो हो गया उपमा अलंकार। अब अगर आप इसमें इनके गुणों के बारे में समानता बात करके बोल रहे हो तब हो जाता है वो रूपक अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार तब होता है जब आप दोनों के बीच का भेद ही खत्म कर दो। तो इसी तरह से क्या बोल रहे थे, तुम तो काल हाक जनलावा, तुम तो बार बार काल को ऐसे लेके आ रहे हो, मान लो जैसे वो तुम्हारे साथ ही चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों का भेद ही खत्म कर दिया जा रहा है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देंगे। क्लियर। लखन उतर आहुति सरसी भृगु बरकोप कृसानु
बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज होती है कि आप अगर अनुप्रास अलंकार अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप लिख दो, नहीं है तो फिर आप आगे और अलंकार देखो। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लखन के उत्तर जो हैं वो कैसे दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आग में किसका काम दे रहे हैं, आग में घी का जैसे काम दिया जाता है वैसे ही काम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल ये कैसा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में अनुप्रास आ जाएगा, सेकंड में उपमा, थर्ड में आप कौन सा बताया, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और आप इसमें पुनरुक्ति अलंकार भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपका उपमा अलंकार। ओके, तो उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, और मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा बता दिया आपको अलंकार, तो ये आप ऐड कर देना। क्लियर, तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि हमने आज देखे। आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर हम इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे, इसके बाद आता है आपका थर्ड चैप्टर देव, जो कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे फोर्थ चैप्टर जयशंकर प्रसाद, क्योंकि थर्ड चैप्टर जो था वो लास्ट ईयर नहीं था, डिडक्ट हो गया था। तो अभी हम वो 30% जो डिडक्ट वाला है वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। आगे अगर मिल जाता है सिलेबस की नहीं पूरा आ रहा है तो फिर हम बाकी के चैप्टर्स जो भी रह जाएंगे उनको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।